आओ बच्चों। एग्जाम्पल लिखे, वैसे वो नंबरिंग करी हुई है आपने? नंबर्स लिखे हुए? फिर नहीं बच्चे से नोट्स ले भी लूंगा, वो भी होगा। लिखे कितने एग्जाम्पल हो गए गुरशरण जी, आप कितने हो गए? 6 एग्जाम्पल? 6 से तो ज्यादा लग रहा है मुझे। ठीक रहा है मैंने अभी तक। हुए हैं, आज 7 कराओगे? ओके कूल, वेरी नाइस। नहीं, मैंने आपसे पूछा इसलिए था ताकि आपको बस थोड़ा सा आप ट्रैक पर आ जाओगे। वो तो मुझे पता है आपको नहीं नहीं लिखे होंगे। एग्जाम्पल में 7 दिखेगा बच्चा। मैं ना आपके साथ अब इस पे आप हेडिंग भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर्स। कॉल्स एंड एरियर्स समझते हो? जो पैसा नहीं मिला, लेकिन अगर वो बंदा 15-20 दिन बाद दे दे तो क्या आप, सपोज करो मैंने आपसे कॉल्स ली, आज वो डेट था जब आपको पे करना था, हर किसी को पे करना था, तो मैं क्या सीधा फोरफीट कर दूंगा, या हो सकता है आप 10 दिन बाद पेमेंट कर दो तो एक्सेप्ट कर लूं? क्या कहते हो? ये भैया, बिजली का बिल सबके घर में आता है, जो ड्यू डेट होती है उस दिन नहीं दिया तो क्या बिजली कट जाती है? महीने भर बाद भी पे कर देते हैं आप, पर उस पे क्या लगेगा? इंटरेस्ट। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पैसे मांग रहा हूं, ड्यू डेट आ गई, आपने पैसे नहीं दिए, ब्याज लगा दूंगा मैं। तो कॉल्स इन एरियर्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है बच्चे? 10% पर आना। हाँ जी, अगर कुछ नहीं लिखा होगा, अगर क्वेश्चन कुछ बोलेगा तो ठीक है, वो आर्टिकल्स में लिखा होता है, एक टेबल एफ होता है कि 10% होता है। ठीक है, तो बड़ी ध्यान से देखिएगा। एक्स लिमिटेड decided to issue 1 lakh equity shares at the rate of 12 each. Par value 10. Application 3, allotment 3, first call 2, final call भी 2। क्या बच्चे? सर 3+। और ना अब आपको ना डेट्स डालूंगा। ठीक है, तो अभी तक आप देख रहे थे कि हम सिर्फ जर्नल एंट्री डालते थे। ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन मनी कौन से दिन आई? 1/4/15। मतलब जो तुम फर्स्ट एंट्री डालोगे ना, वो कब की डालोगे? 1/4/15 की डालोगे। फिर मैंने ना अलॉटमेंट को ड्यू कब करा? 1/5/15। ड्यू का मतलब कॉल अप, सबको मैंने फोन करा, मैं एंट्री डालूंगा ड्यू करने की, कौन सी डेट को? 1/5/15। और सर पेमेंट कब होगी? हम एक रूल बनाएंगे कि इन तीनों की पेमेंट्स आपको कितने टाइम में करनी होगी? विद इन 15। भाई ऐसा नहीं होता ना, बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, तो क्या आज अगर मैंने जनरेट करा तो आज ही ड्यू डेट होती है? मैं आपको फोन करूंगा 1 मई को कि पेमेंट कर दो, तो आज ही बोलूंगा या बोलूंगा चलो 15 दिन ले लीजिए? 15 दिन, समझ रहे हो? फर्स्ट कॉल का ड्यू डेट 1 जून 15, और फाइनल कॉल का ड्यू डेट 1 जुलाई 15। मिस्टर ए failed to pay first call. He paid first call along with final call। मैं आपको ये नहीं कह रहा दैट ही इज अ डिफॉल्टर और हम उसके शेयर्स फॉरफीट करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ भाई उसने लेट करा, इस वजह से थोड़ा टाइम दे दीजिए, उसने मुझे पेमेंट कर दी। कहिए क्लियर है?
इतना लेट कितने? है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और हमने क्या करना है बच्चे? पास जर्नल एंट्रीज। सर ये कैसे होगा सर? वो बेटे टेंशन क्यों लेते हो? कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन में। आप मुझे बताइए पहली एंट्री कब डलेगी? और मैंने कुछ ऐसा लिखा, इतना प्रो राटा इतना कुछ चल रहा है। मैं अभी पूरा फोकस मेरा किस पे है? आपको डेट समझ आ जाए और इंटरेस्ट का फोकस समझ आ जाए। भाई साहब प्रो राटा उराटा कर लिया हमने। आप मुझे बताइए पहली एंट्री कौन सी डेट को डालूंगा? 1/4/15 को क्या डेट डालू, क्या एंट्री डालूंगा? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितने रुपए? डाल दीजिए। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 3 लाख 3 लाख। डेट मत भूलिएगा बेटा, डेट की वजह से भी क्वेश्चन हो रहा है। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 3 लाख 3 लाख। नेक्स्ट डेट फर्स्ट डेट, क्योंकि अलॉटमेंट का ड्यू इस डेट को है। पर मैंने तो नहीं बोला आपको मैं एप्लीकेशन से मालिक कब बना रहा हूं, तो मैं सेम डे ले लूंगा। तो 1 अप्रैल को ही एंट्री कर डलेगी। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 3 लाख 3 लाख। ओके। अभी ना तो ये जगह क्वेश्चन भी छोड़ देना, आंसर ही लिख देना, ठीक है? ये तो कॉन्सेप्ट निकल जाएगा। सबको एप्लीकेशन क्लियर है? अलॉटमेंट की एंट्री कर देंगे। डेट फर्स्ट में क्या डालूं? शेयर अलॉटमेंट शेयर कैपिटल टू एसपीआर। शेयर अलॉटमेंट कितना? 5 लाख 3 लाख 2 लाख। एप्लीकेशन डाल दीजिए। डेट मत भूलिएगा प्लीज। अलॉटमेंट क्यों कर दिया बच्चे? और मैं रिसीव करूंगा कौन सी डेट? कितने डेज में दे रहा था? अगर सोचो कोई शेयर होल्डर हो सकता है 4 तारीख को दे देगा, कोई 6 को। अब मेरे को सारी डिटेल थोड़ा ना है, तो मैं तो ये जूम करूंगा सारा मेरे को कब मिल गया होगा? 15th। तो 15th क्या एंट्री डालूंगा? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 5 lakhs and 5 lakhs। हो गया। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल ऑन विच डेट? 1 जून। क्या एंट्री होगी? और 15 जून को बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, सॉरी ठीक है, सिर्फ फर्स्ट कॉल को ड्यू करिए, डिफॉल्टर भी तो है इसमें। हम्म। 1 जून की एंट्री डाल दी होगी आपने। मैं एक बार 1 जून से डाल रहा हूं। क्या एंट्री डाली आपने? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 2 lakhs। अब कौन सी डेट को डलेगा? 15 जून को। क्या एंट्री डलेगी? बैंक अकाउंट कॉल्स एंड एरियर्स टू शेयर। ओके। और शेयर फर्स्ट कॉल कितने से खत्म? 2 लाख से खत्म करूंगा ही करूंगा। कितना डिफॉल्टर था भाई बताया नहीं मैंने? ओनर नहीं बताया ना, मतलब कितने शेयर का? तो 5,000 शेयर्स। फेल टू पे फर्स्ट कॉल ऑन 5,000 शेयर्स।
ओ माय गॉड, 5,000 शेयर्स पे डिफॉल्ट, यानी कि कितने रुपए का डिफॉल्ट, और बचे हुए पैसे तो मिल गए होंगे 1,90,000। ले रहे बच्चे? ओके, नेक्स्ट एंट्री वुड बी ऑन एग्जैक्टली फाइनल कॉल। डेट क्या होगी मैडम? 1/7/15। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल में कितना सर जी? और अगली एंट्री कब डलेगी? बैंक अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल, या कुछ और भी? चलिए पहले पहले फाइनल कॉल पे फोकस करते हैं। फाइनल कॉल पे कोई डिफॉल्ट है तो 2 लाख तो आएगा ही आएगा, और फाइनल कॉल को बंद कर दूंगा 2 लाख से। बंद तो करना ही था। ठीक है, बस छोड़ देगा फर्स्ट कॉल, क्या आने क्या नहीं आना, बैंक तो फाइनल कॉल तो है ही है। अब आप मुझे बताइए, पर सर बैंक में तो ज्यादा दिखेगा। कितना ज्यादा? 10,000। और आप कॉल्स एंड एरियस को बंद कर देंगे, क्योंकि टेक्निकली ये 10,000 बैंक टू कॉल्स एंड एरियस ही तो है। कॉल्स एंड एरिया एसेट ही तो था जो आज आपको मिल गया। तो आप एंट्री क्या डालोगे बच्चे? बैंक टू कॉल्स एंड एरियस। क्लियर है सब बच्चों को? इतना ही होगा, कुछ और बचा? क्या हो? एग्जैक्टली exactly. ये जो बंदा है जिसने डिफॉल्ट करा है, इसने मेरे को पेमेंट टाइमली करी है, लेट करी है। कौन सी पेमेंट? फर्स्ट कॉल है फाइनल कॉल? फर्स्ट कॉल बनती कब थी पे करने की? 15। भाई ऐसा है, तेरे को पेमेंट करनी कब थी? हाँ, 15 जून को करनी थी। तूने पेमेंट नहीं करी, पेमेंट नहीं करी, पेमेंट नहीं करी, पेमेंट नहीं करी, कौन से दिन आके पेमेंट करी? 1 महीने का डिले है जी। यू आर सपोज टू पे ऑन 15th of June। मैंने 1 मई को ड्यू करा था, बट 15 जून तक तो देते आप। और आपने कब पे करा? तो कितने महीने का डिले है? तो भैया सुन लो जरा बात। मैं इसको इतने पे नहीं जाने दूंगा। मैं 15 जुलाई को इसको बोलूंगा, सुन भाई, मेरे को और पैसा दे। मुझे क्यों दूंगा? मैं कहूँ सुन एक बार, कितने शेयर्स पे डिफॉल्ट है उसका? 5,000। कितने रुपए? तो 10,000 का डिफॉल्ट था। ये मुझे लेट मिले, इस पे ब्याज लगेगा। बट ये पूरे साल का लगेगा, 1 महीने का लगेगा? तो 1 महीने का लगाइएगा ना, लगाइए जी। 1,000 887। एक बार चेक करिए प्लीज। क्या 887 इंटरेस्ट आ रहा है? नहीं, 87 आएगा आई मीन। 10%, 1,000। कितना आ रहा है बच्चों? 83.33 आ रहा हूँ। यही आ रहा है ना? हाँ हाँ, यही आएगा। 83.34 ले लो, लेने को 84 भी ले सकता हूँ मैं सीधा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा भाई ये भी दे। और आप मुझे बताइए, मैं इस 83 को क्या बोलूँ? मेरी कंपनी, अगर मैं कंपनी में तो इनकम होगी ना भाई। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर्स 83 पॉइंट, दैट्स माय इनकम। ओके, देखो बेटे, थोड़ी सी बातें और भी बोलूंगा। सर ये एंट्री सही है, हाँ बेटे बिल्कुल सही है, लेकिन सर क्या इस एंट्री को हम और स्ट्रेच कर सकते हैं जिंदगी में? मतलब एक और ऑल्टरनेटिव लो बेटे, एक और ऑल्टरनेटिव। ये बंदे का नाम क्या था? मैं मिस्टर ए को बोलूंगा, मिस्टर ए तुमसे 83.24 लेने हैं, तो 34 लेने, तुम डेटर बन गए।
और तुम डेटर बन गए तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस बढ़ा दिया। और फिर अगली एंट्री में बोलूंगा लाओ मिस्टर ए पैसे लाओ, तो 83.242, मिस्टर ए 83.34। कहीं ना कहीं आप देखेंगे मिस्टर ए तो कट ही रहा है, ले दे के एंट्री तो वही है, बट दोनों फर्क क्या, पहले मैंने ड्यू करा और इनकम बुक करी, फिर अगली एंट्री में रिसीव कर ली। सर ज्यादा बड़ी एंट्री कौन सी लगती है? देखो बेटे जजमेंट वाली बात है, पर अगर मैं प्रोफेशनल तरीके से बोलूँ तो ये दो, बिकॉज फर्स्ट यू मेक इट ड्यू, देन यू रिसीव। है जी बच्चे, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ये वाली बात आपकी डन हो गई है जी। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 8 बना रहा हूँ, और उसमें भी कुछ अलग बात आएगी। आइए एग्जाम्पल नंबर 8 बना लो। पूरे एग्जाम्पल यही है बच्चों, आप इसको एज इट इज नोट कर सकते हैं। सारा सेम है, सिर्फ इस लाइन में चेंज करूंगा। मिस्टर ए ओनर ऑफ 5,000 शेयर्स पेड फाइनल कॉल along with first। ओ माय गॉड, जल्दी दे दिया। इट इज कॉल्स इन एडवांस, कि भाई वो 5,000 शेयर पे उससे फर्स्ट कॉल मांगी, तो उसने फर्स्ट कॉल तो दी ही दी, साथ में कौन सी दे दी, और फाइनल। इसमें क्या होगा वो बेटे, जो होगा देखा जाएगा, स्टार्टिंग से एंट्री तो डालो, फर्स्ट कॉल तक तो पहुंचो, ड्यू कर दो, फिर बैंक वाले से शुरू करूंगा फर्स्ट कॉल। ऑल क्लियर? एनी डाउट्स? नो स्टडी, नो डाउट्स? इधर भी पढ़ लिया? सेम, पर अभी डाल देना, मतलब ऐसे मत लिख दो सेम है तो, नहीं ऐसे मत लिख देना मतलब, ठीक है? एक एक एंट्री डाल दो बेटा, थोड़ी मेहनत करो। हाँ बोलते हम क्लासेस के लिए जो 4 बजे उठना पड़ता है, नोट्स बनाओ, सारा प्लान बनाता हूँ मैं। नहीं, मेरी राइटिंग होती है वो, आप खुद इतनी मेहनत नहीं करते, इसलिए ये थोड़ा ना है कि मैं नहीं करता सर। गाना ये अच्छी राइटिंग नहीं है, बच्चों को वर्ड समझ आ रहा है, अच्छी राइटिंग बताओ। 5,000 से इतना सर की तो फर्क पड़ता है कि आप लाइक इस पे लिख रहे हो, बट अगेन बहुत डिफरेंस है उस राइटिंग वाले से। नहीं हाँ वो तो ठीक है, पर मेरी बहुत अच्छी राइटिंग है, आप दिखाना मेरी राइटिंग, इससे अच्छी राइटिंग है। अच्छी है, सारे बच्चों से अच्छी है। बहुत सही लिखा हूँ। अच्छी है लेकिन अच्छा लिखा है ना, बहुत ओके है।
आपको हो गया स्टडीज? सर मैंने कैलकुलेट भी करी है। अच्छा, मैम जी, मैम जी आपसे पढ़ रहे हैं क्या बात है? डिसिप्लिन आ गया। तो ऐसे बोल के ना नजर मत लगाइए। मतलब एप्रिसिएशन ना करूं क्या, डिमोटिवेट हो, पढ़ाई वगैरह नहीं करता क्या बोलूं? पर बोल रहा सर, हाँ मैं तो बंद ही बोलना। आप सीधी बहुत पढ़ रहे हैं आज। क्यों दे दे इसका। हाँ भाई मेरे को देखो हाँ मेरे को मोटिवेशन आती है। आज सीएस के बहुत बच्चे आए नहीं है। सैटरडे आता है ना, तो देखें सैटरडे कम आते हैं। स्टार्ट में भी तो होता है ना फिर। हाँ क्या होता है? वीकेंड होता है ना। तब स्टूडेंट्स का कोई वीकेंड नहीं होता, बट तुम्हारी स्ट्रगलिंग डेज है, तुम्हें संडे भी पढ़ना चाहिए। हाँ, perfect पढ़नी। फर्स्ट जून तक पहुंच गए? फर्स्ट जून के आगे मत जाइएगा। चले गए क्या फर्स्ट जून के आगे? नहीं रुक जाओ, अभी फर्स्ट जून के आगे मैं बताऊंगा तरीका है। हम्म। बैन टू शेयर फर्स्ट कॉल। एक बार इधर पहुंच गए सारे, फर्स्ट कॉल पे आ गए, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैंने फर्स्ट कॉल को ड्यू करा बेटा 2 लाख से, एंड कैपिटल क्रेडिट करा, बहुत अच्छी बात है। और फर्स्ट कॉल फिर मैंने ऑब्वियसली क्रेडिट तो करूंगा, खत्म तो कर दूंगा इसको। बैंक में कितना डालूं? 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा? 2 लाख से ज्यादा कह सकता हूँ, 2,10,000, क्योंकि जो 5,000 शेयर होल्डर्स ने आगे का भी दे दिया, 10,000 रुपये दे दिया, तो लॉजिकली मैं आपको अलग अलग दिख जाए, अभी आप सीधा 2 10 भी लिख सकते हैं, तो 10,000 एक्स्ट्रा है सर। और इस एक्स्ट्रा को बोला जाता है कॉल्स इन एडवांस। यहाँ तक क्लियर है? हम्म। नहीं, लैंग्वेज से पता कर लिया बस हमने, जिसने ज्यादा दे रखे एडवांस आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अब आप सुनिए जरा। बहुत अच्छा है सर। फाइनल कॉल रहेगी सर बस। तो भाई फाइनल कॉल रहेगी तो फाइनल कॉल को ड्यू करो ना। क्या एंट्री डालो? शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए से? 2 लाख डॉलर। ड्यू तो पूरा ही करूंगा। 15/7 को क्या करूं? हम्म। कॉल्स इन एडवांस क्या कर दूंगा? डेबिट। बैंक में कितना बच्चे? 1,90,000, 10,000, और क्योंकि उसने मुझे एडवांस दिया था, तो क्या वो ये नहीं बोलेगा मैंने आपको एडवांस दिया, मुझे इंटरेस्ट दीजिए? भाई देख, आप अगर लेट देते हो पैसा तो मैं ब्याज लगा रहा हूँ, लेकिन आप अगर एडवांस देंगे तो क्या, कंपनी हैज टू पे यू इंटरेस्ट। यस, दैट्स कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। और उसका रेट होता है बेटा 12%। तो आपका जो इलस्ट्रेशन है उसके आगे ऊपर ब्रैकेट में वहां लिख लीजिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के ऊपर ये एग्जांपल है, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ नथिंग इज मेंशन्ड इज 12%। 12%? नहीं नहीं, अगर कुछ नहीं लिखा होगा एग्जाम में तो 12% लेंगे। अलग लिखा होगा तो क्वेश्चन बताएगा कॉल्स इन एरियस 10%, कॉल्स इन एडवांस 12%। तो वो शेयर होल्डर बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा सर। तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितने परसेंट? कितने अमाउंट? 10,000। कितना पीरियड?
पीरियड आप बताइए। पीरियड आप बताइए। पीरियड के ऊपर ही है जिस वजह से अटका रहा हूं। जो 1 जून को ड्यू होता है वो कौन सी तारीख को मिलता है? और जो 1 जुलाई को होता है वो? तो आपको एडवांस कब मिला? एग्जैक्ट डेट? 15 से यू रिसीव द एडवांस ऑन, he paid you, I've given you advance on 15 जून। ये एडवांस कब तक एडवांस रहा? फाइनल कॉल, ड्यू या रिसिप्ट? आप सभी बच्चे अभी एग्जीक्यूटिव में हो। आप सभी बच्चे अगर अभी प्रोफेशनल की फीस दे दोगे तो क्या वो एडवांस होगा? कब तक? जब तक चल रहा है। वही सवाल है, कब तक है? जिस दिन आपका रिजल्ट आया और अगर आप पास हो गए जिस दिन, उस दिन ये एडवांस है या नहीं? वो आप ज्यादा चले गए डिटेल में। ठीक है, बट इतना सा कि एडवांस तब तक है जब तक आप उस स्टेज पे नहीं हो। उस बंदे ने जो एडवांस दिया वो इस डेट को दिया, और आप सारे शेयर होल्डर के लिए ड्यू यहां कर तो देते ही हो। तो एडवांस 1 महीना है या एडवांस 15 दिन? कब करें? एग्जैक्टली। सो एडवांसेस जो इंटरेस्ट लगना चाहिए वो 15 दिन का लगना चाहिए। आप शेयर, आप कह रहे हो नहीं नहीं मैं तो यहां से यहां ले रहा हूं, लेकिन जब मैंने पूरी दुनिया के लिए ड्यू कर दिया तब कौन सा एडवांस हो गया भाई तेरे लिए? आपने मेरे को 15 जून को पैसा ज्यादा दिया, लेकिन जब उसको मैं 1 जुलाई को सबके लिए ड्यू कर दूंगा, इट इज नो मोर एन एडवांस दिन। तो इंटरेस्ट कितने दिन का लगेगा? पहले आपको ये बात क्लियर है? रुक जाइए जरा, कोई बात नहीं समझ आया, रुकिए एक बार। पहले तो मैंने एक आपके दिमाग में सोच डाली है पहले, जो बिल्कुल सही है, लेकिन अब मैं आपको एक चीज कह रहा हूं। आपने एडवांस को क्रिएट कब करा है? क्रिएट, कि एक बंदे ने मुझे एडवांस दिया है 15 जून, बंदे दिया, तो एडवांस खत्म कब हो जाना चाहिए था? तो डेट में बोलिए ना। एक साथ। आप कब खत्म कर रहे हैं? गलत है ये गलत है। आपने एंट्रियां गलत डाली हुई। आप एडवांस को कैरी कैसे कर रहे हैं आप? ये ऐसे नहीं होता रे अकाउंट्स में, जब मन कर रहा है एंट्री वेंट्री चल रही है। आपने एडवांस का जन्म करा है सर, हमारे अकाउंट में पैसे आए कौन से दिन आए? 15 जून को आए, एडवांस है। ये एडवांस कब तक एडवांस? एक साथ तक एडवांस है भाई, सबके लिए ड्यू हो गया। किस बात के हीरो बन रहे हो कि तुमने एडवांस दे रखा है? एक साथ को जिस दिन ड्यू हो गया लोगों के पैसे आने शुरू हो जाते हैं भाई। सो इट इज नो वन एडवांस, इट इज एडवांस फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। तो एडवांस को खत्म भी करना पड़ेगा आपको। कैसे होगा सर, आप देखिए अब जरा प्लीज एक बार। अब जो आपने करना है आप समझिएगा। सर हमने लिख लिया था, कोई बात नहीं बेटे। 1 जुलाई को आपने की एंट्री डाली है, मैं इस एंट्री को आपके डिस्टर्ब नहीं कर रहा, बट कॉल्स इन एडवांस तो आज ही खत्म होगा, बिकॉज इट इज नो मोर इन एडवांस। हाउ कैन आफ्टर 1 जुलाई मैं एडवांस कैसे दिखा दूं? मैं अपनी लाइबिलिटी कैसे मान लूं इसको?
इन्वेस्टर बोलेगा इज इट एडवांस या ड्यू हो चुका है, ड्यू हो चुका है तो तेरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी क्यों दिख रही है ये? तो खत्म तो करना पड़ेगा मेरे को। और मैं किसके अगेंस्ट खत्म कर दूंगा इसको? टू शेयर फाइनल कॉल। आप प्लीज अभी आप टेंशन मत लीजिए आप। अब एक बार एंट्रियां समझिए। मैं कॉल्स इन एडवांस को नीचे खत्म नहीं करने वाला भाई, मैं इसी दिन करूंगा। दूसरी बात, 15 जुलाई को जब मुझे पैसा मिलेगा तो बैंक टू शेयर फाइनल कॉल कितने रुपए बच्चे? और आप देखेंगे कि शेयर फाइनल कॉल भी बंद हो गया, कॉल्स इन एडवांस ऊपर बंद हो गया, बिकॉज उस दिन के बाद से एडवांस जीवित ही नहीं था। अब ले दे के सिर्फ और सिर्फ बात क्या रह गई? इंटरेस्ट। तो यस, इंटरेस्ट की डेट मैटर नहीं करती, मैं जब भी उन्हें दे रहा हूं या करने को मैं ड्यू उधर भी कर सकता हूं, पर वो मैटर नहीं करेगी। क्या इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस मेरा खर्चा है? खर्चा है, तो शेयर होल्डर को दे दीजिए। तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कितने रुपए का भाई ने कितना एडवांस दिया था, ब्याज कितना? एंड अब फिर उसी पे आ रहा हूँ, 1 महीना या 15 दिन, 15 डेज, हाँ 15, इस दिन एडवांस क्रिएट हुआ, इस दिन एडवांस खत्म हुआ। नेक्स्ट डे आप कैसे कह सकते हैं दैट योर मनी इज एडवांस विद मी? व्हाई वुड आई पे यू इंटरेस्ट? इट इज नो मोर इन एडवांस। सो एडवांस स्टार्टेड ऑन 15 जुलाई, 15 जून एंड एंड्स ऑन फर्स्ट, तो 15 दिन का ब्याज लगेगा भैया। तो 365 की जगह मंथ में 0.5 डिवाइडेड बाई 12 कर दीजिए। कितना रहे दोस्त? 50। हाँ वो तो फिर अलग आ जाता है थोड़ा। ठीक है, वो फिर डिवाइड भी 360 से करो, वो करो, वो कोई बात नहीं। अगर 15 महीने 0.5 मंथ्स कर दिया डिवाइड बाई 12 कर दिया, तो ये आपकी इंटरेस्ट की। फिर सोचने वाली बात है सर, आप बोलो सर डेट नीचे कर दो गड़बड़ हो जाएगी। समझ रहे हो? एरियस का तो आसान था भाई, इस दिन ड्यू हुआ था, इस दिन तो दिया मैंने बयान निकाला। पर एडवांस जब आपको मिला और जब उसकी कॉल ड्यू हो गई, तो उसको मेरे को खत्म तो करना ही पड़ेगा। कहिए साहब, क्लियर है बच्चे? इसको नोट कर लीजिए एक बार। हम्म। हो गया जी। अगला वाला जो क्वेश्चन होगा वो बड़ा होगा, पर एक बस मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ, पर एक क्लास और लगेगी। खत्म करा दूं आज? हाँ, वो क्वेश्चन ना बड़ा है, 40 मिनट चलेगा वो। हम्म। तुम्हारी क्लास कितने बजे इधर साक्षी? क्या करूं आज? है वो वाला क्वेश्चन मैं चाहता हूँ सारे हो, तो फाइनल एक प्रैक्टिस करना, वो फाइनल वो कॉन्सेप्ट है। एक एग्जांपल और करोगे? हम्म। कितने बच्चे कह रहे हैं कि करनी है प्रैक्टिस? एक करा दो ना। एग्जाम्पल नंबर 9। बस बेटे 10वें एग्जाम्पल में चैप्टर खत्म हो जाएगा, एग्जाम्पल 9 लिखिए एक बार फटाफट। हाँ, एक्स ने शेयर होल्डर्स को 5 लाख शेयर इशू करे। सारी नॉलेज लगा दूंगा आपकी इसी में। पार वैल्यू 10,
इशू प्राइस 12। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3+2, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। 10+2 हो गया आपका ही। फर्स्ट कॉल कितनी है? 2। पब्लिक अप्लाइड फॉर 8 lakh equity shares। Oh my God, it is a case of ओवर सब्सक्रिप्शन। फर्स्ट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इसका इन्होंने क्या करा, 1 लाख एप्लीकेशंस रिजेक्टेड इन फुल। बैलेंस एप्लीकेशंस प्रोराटा। ओ माय गॉड, क्या आप रेशियो बता सकते हैं बैलेंस एप्लीकेशंस का? क्या क्या पूंजी बोल रहा हूँ बिना सोचे समझे। ये दिमाग लगाओ रे। 1 लाख वालों को कुछ दिया तो कितने बच गए? कितने दोगे उनको? तो 5:7 हुआ ना। हर 7 को 5 मिलेंगे ना। मिस्टर ए who applied for 14,000 shares failed to pay final call। रिजल्टिंग क्या हो गया भाई के शेयर? फॉर फीचर हो गया बेटे। इसके बाद रीइशू कर दिए गए 5,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 7 each। और आपने करनी है पास जर्नल एंट्री। मेरे को आप सभी बच्चों से बहुत उम्मीद है कि आप सही करेंगे। हो जाएगा बेटे, सही क्वेश्चन नहीं था। प्लीज ट्राई करिएगा। सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें आपके मैंने ऑलमोस्ट डाल दिए। क्या चीज भाई? रीइशू करें 5,000।
ओ कैसे मैडम? बच्चे 7 लाख की एप्लीकेशन थी तो एक्सेप्ट तो 5 लाख ही करूंगा ना। मैं कितना इशू करना चाह रहा था? फर्स्ट एंट्री होगी 8 लाख से, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 24 लाख, 24 लाख, 5 लाख एप्लीकेशन, आई एम सॉरी 8 लाख है, तो 8 लाख इंटू 3 होगा ना, तो दैट्स 24 लाख बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। 24 लाख खत्म करूंगा। टू शेयर कैपिटल में कितना डालूंगा? 15 लाख। टू बैंक 3 लाख। और बचा हुआ शेयर अलॉटमेंट में 6 लाख आ रहा होगा आई थिंक अलॉटमेंट में, है ना। 2 लाख एक्सेस एप्लीकेशन पे 3 रुपए। नेहा जी का हो रहे बच्चे? निशांत का हो रहा है नहीं हो रहा? मतलब ना आप घर जाके, वैसे अगर तुम्हें ईमानदारी से बताऊं, आपके क्वेश्चन का बच नहीं रहा, क्योंकि मॉड्यूल में भी जो आखिरी केस है ना, वो शायद से होगा भी नहीं। पर आप घर जाके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, पर हो जाना चाहिए। अगर अभी अटक रहे हो ना तो मतलब दिक्कत है। हाँ नहीं, 7 तक सही है। हाँ वो तूने शेयर अलॉटमेंट में ही दो एडवांस, तो आगे भी एडजस्ट हो जाए। ये तूने क्वेश्चन प्रैक्टिस में देखेंगे हो जाएगा। समझ गया मैं जो कह रहा हूँ, क्योंकि अगर अलॉटमेंट से और आगे नहीं जा रहा हूँ, है ना, वो भी क्वेश्चन आएगा तो मैं उसी प्रैक्टिस में ही डाउट को क्लियर कर दूंगा। पांचला की आपने इशू कर दिया ना, अरे तो 5 सेकंड तो नहीं होगा, 15 जो बचा हुआ allotment है, और वो भी समझ आना चाहिए तेरे को कि 7 लाख में अप्लाई करा था, तो 5 मिले, 7 लाख वाले को 5 लाख मिले, तो 2 लाख की तो एक्सेस एप्लीकेशन होगी ना, ज्यादा है तो वही, हाँ तो वही तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ, तो 2 लाख इंटू 3 6 लाख अलॉटमेंट है। आपको वो करके समझ आनी चाहिए।
यश करोगे 10 लाख तो शेयर प्रैक्टिकल नींद आ रही बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में जाएगा एडवांस कितना था तुम्हारा 6 लाख तो 9 जैसे आगे ड्यू करा तो ऑलरेडी सिर्फ 6 लाख तो 9 करोड़ ऑनलाइन में भी हो रहा है बच्चों का संध्या जी वंशिका जी मैं करूं अच्छा कर रहे हो ना हो गया करके दिखा दूं स्टार्टिंग से करूं क्या शेयर कैपिटल काट दोगे पूरा कितने शेयर थे भाई
10,000 @10, 1 लाख कैपिटल में खत्म होगा, और उसके पैसे मैंने जब्त कितने कर दिए, 10,000 इंटू 8, 8 रुपए दिए थे। और कॉल्स इन एरियाज, अब कॉल्स इन एरियाज नहीं रहेगा, 2 रुपए। कह रहे, तो रीशू भी डाल देता हूँ इसके बाद। रीशू कितने हुए, 5,000 शेयर। बैंक अकाउंट डेबिट, तो शेयर कैपिटल, सॉरी, एसपीआर तो है ही नहीं। ये 14,000 शेयर थे ना, आप 10,000 क्यों ले रहे हो? मैडम बिकॉज अप्लाइड है, ऐसे थोड़ा ना होता है, अप्लाइड लिखा है जी, 2-3 बार करा दिया, समझ रहे हो, प्रैक्टिस कर लो घर पे। अप्लाइड लिखा हुआ है, इफ यू अप्लाई फॉर 14 डू यू गेट 14। ये रेशियो का लॉजिक था बच्चे। रेशियो क्या है, 7 पे अगर 5 मिलते हैं, तो 14 पे कितने मिलेंगे, 10 ही मिलेंगे ना। तो 14,000 पे 10,000 मिलेंगे। बैंक अकाउंट, और मैंने रेशियो कितने करे, 5। सो 5,000 इंटू 7, 5,000 इंटू 10, और 4 फीचर में खत्म कितना करेगा, 3 रुपया। 35,000, 15,000, 50,000। मेरे बच्चे, और लास्ट एंट्री जो होती है, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। वैसे तो तुमको लगेगा 4 फीचर में 80,000 है, और यूज कितने करे मैंने, 15, पर भाई नंबर ऑफ शेयर भी तो सेम नहीं है। बोला लॉजिक लगेगा, 10,000 शेयर्स पे शेयर फॉर फीचर का बैलेंस कितना है, 80,000। तो 5,000 शेयर्स पे कितना होगा, इंटू 5,000। तो क्या आ गया बच्चे, 40,000। यही है ना, जिसमें से आपने यूज कितना कर लिया, तो कितना बच गया, 25 ही भेजेगा ना। क्लियर, अभी दिक्कत आ रही है बच्चों को, पर प्रैक्टिस कर लेना, मतलब लिख कर लो एक बार, इसको पूरा सॉल्व कर लो, पर अभी मतलब ना कंट्रोल आना चाहिए भी। और हो गया, इनका भी हो गया। वो सर, ये तो शेयर फॉर फीचर 25,000 कैसे आया? नीचे लिखा हुआ है ना, आपने 10,000 के शेयर्स पर आपका बैलेंस 80 है,
तो 5,000 पे कितना होगा? अब सर 5,000 पे क्यों निकाल रहा हूँ भाई? जितने पे रीइशू करूंगा उतने पे ही तो देखूंगा ना कि फोर फीचर की इनकम कितनी थी मेरी। मैंने 5,000 शेयर रीइशू करे तो उन 5,000 पे क्या इनकम हुई थी? इनकम हुई थी 40,000 की। और यूज कितना हुआ? 15। तो 40 - 15। हाँ जी। डाउट आ रहा है क्या? सर अभी इसके बाद कुछ और भी करना है क्या? नहीं बच्चों। हाँ ये वाला ओके हो गया। सर। ठीक है। चलिए तो यहां तक करेंगे सर जी। और सारे इलस्ट्रेशन और आप अपने मॉड्यूल से ना कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक केस और बनाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बट वैसे टेक्निकली तो डन ही है सारा कुछ। ठीक है बच्चे। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय 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 बाय।